अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, वैसे तो आज हमारे अपने देश की बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो की शुरुआत अपने देश की खबर से नहीं बल्कि उस खबर से करना चाहती हूं जो ये बताती है कि इंसानियत का दुश्मन जितना इजराइल है, उतना ही या कहें उससे बड़ा दुश्मन इसी इंसानियत का अमेरिका भी है। वरना अगर ऐसा ना होता तो फिर आज 16,000 बच्चों का नरसंहार जेनोसाइड करने वाले नेतन्याहू के लिए यूं तालियां ना बजती। आज इजराइल के इस बूचर के लिए अमेरिकी संसद में यूं स्टैंडिंग ओवेशन नहीं दिया जाता और शायद इसीलिए आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू के लिए तालियां अमेरिका के इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं और अमेरिकी संसद में बैठे ये लोग असल में इंसान है ही नहीं, और अगर ये इंसान होते तो लाखों लोगों को मौत के घाट उतारने वाले नेतन्याहू को अपनी संसद में घुसने तक ना देते। और हैरानी की बात तो ये है कि जब नेतन्याहू के लिए तालियां बज रही थीं, तब फिलिस्तीन के गाजा शहर के एक अस्पताल में इजराइल के सैनिक एक बच्चों को उसकी मां की गोद से छीनकर उसके मुंह पर लाते बजा रहे थे और अमेरिकी सांसद ऐसे हुक्मरान के लिए तालियां बजा रहे थे। और तो और हमारे देश की मीडिया भी नेतन्याहू के अमेरिकी संसद में दिए इस भाषण को लैंडमार्क बता रही थी। सोचिए ये कितनी शर्म की बात है। फिलिस्तीन को बर्बाद करने वाला शख्स अमेरिका की संसद में खड़े होकर ये कहता है कि इजराइल के दुश्मन अमेरिका का भी दुश्मन होना चाहिए और अमेरिका को भी उस देश के साथ खड़ा होना चाहिए जिसके बच्चों को मारा गया है, जिसकी औरतों के साथ रेप किया गया है। और हमारे देश का मीडिया नेतन्याहू के इस भाषण को लैंडमार्क स्पीच बताता है और हमारे देश के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नेतन्याहू का ये मैसेज हमारे देश के मुसलमानों और प्रियंका गांधी को सुनना चाहिए। खैर, इस पर ज़्यादा क्या कहा जाए। हो सकता है कि अगर मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी तो मुझ पर भी कोई एक्शन ले लिया जाएगा, लेकिन हाँ, आज मैं आपको अमेरिकी सांसद राशिदा का ये फ़ोटो ज़रूर दिखाना चाहती हूँ ताकि आप ये समझ पाएँ कि जब हर तरफ झूठ और नरसंहार का साथ देने वाले 7 लोग खड़े होते हैं, तब भी कोई एक ऐसा होता है जो दुनिया को सच का आईना ज़रूर दिखाता है। और अमेरिकी सांसद राशिदा ने यही किया। जिस वक्त नेतन्याहू अमेरिकी की संसद में झूठ परोस रहे थे, उस वक्त राशिदा ने अपने प्ले कार्ड के जरिए ये बताया कि नेतन्याहू बूचर है, वो फिलिस्तीन में जेनोसाइड करने का कसूरवार है। खैर, एक तरफ अमेरिकी संसद में खड़े होकर नेतन्याहू ये कह रहे थे कि अमेरिका और दुनिया को उसके साथ आना चाहिए, और दूसरी तरफ हमारे देश का एक प्रमुख अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने यह खबर पब्लिश की और हमारे देश के लोगों को ये बताया कि हमास के लड़ाकों ने सिर्फ इजराइल की औरतों को बंधक बनाकर उनका रेप नहीं किया, बल्कि इन आतंकवादियों ने भी आदमियों को भी नहीं बख्शा। पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया और उसके लोगों को किडनैप किया, तब एक आदमी का भी रेप हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स ने अवीमा नाम के एक यूज़र्स की पोस्ट के आधार पर यह खबर पब्लिश की है। ये 7 अक्टूबर को हमास ने जिन लोगों को किडनैप किया था, उनमें से एक डी नाम के शख्स ने ये बताया कि हमास के लड़ाकों ने उसका भी रेप किया है। अपनी पहचान छुपाकर इसने ये बताया कि कैसे उसे पहले ज़मीन पर पटका गया, फिर उसके कपड़े उतारे गए और एक घेरा बनाकर उसका रेप किया गया। डी नाम का ये शख्स ये भी कहता है कि ऐसा करते हुए हमास के आतंकवादी लगातार हंस रहे थे। खैर, इस खबर में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको ये वीडियो ज़रूर दिखा सकती हूँ जो ये बताता है कि कैसे इजराइल के सैनिक फिलिस्तीन के मासूमों को मारकर इंस्टाग्राम की रील ज़रूर बनाते हैं और एक दूसरे से ये पूछते हैं कि आज उसने कितने फिलिस्तीनों का खून बहाया। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात कावड़ियों की करते हैं। आज सोशल मीडिया पर बहुत सारे ट्विटर हैंडल से ये तस्वीरें शेयर की गई हैं और पोस्ट की जा रही हैं, जिनमें ये बताया जा रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुछ कावड़ियों ने एक पेट्रोल पंप पर उत्पात मचाया। पेट्रोल पंप के कर्मचारी मनोज को पीट कर उसे अस्पताल पहुंचा दिया। खबरों के मुताबिक ये कावड़ियों ने मनोज को इसीलिए पीटा क्योंकि वो इन्हें इस बात से मना कर रहा था
कि आप पेट्रोल पंप पर आम खाकर उसकी गुठलियां क्यों फेंक रहे हैं। इसी बात पर कांवड़ियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने मनोज की पिटाई शुरू कर दी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर जब ये सब हो रहा था तो वहां पुलिस भी मौजूद थी। खैर, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और ये कांवड़ियों बाबा भोले के भक्त हैं। लेकिन हाँ, इनके बारे में एक वरिष्ठ पत्रकार जिसका नाम विनोद कापड़ी है, उनकी क्या राय है वो ज़रूर आपको इस वीडियो के स्क्रीन पर बताना चाहती हूँ। बाकी आपको भी पढ़ना आता होगा और आप इसे पढ़ भी सकते हैं कि विनोद कापड़ी ने ऐसे हुड़दंग मचाने वाले कांवड़ियों के बारे में किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया है। और अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप इंद्रजीत बराक नाम के इस यूज़र के इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो पर जो कैप्शन दिया गया है उसको पढ़िए। इससे भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन कांवड़ियों को पेट्रोल पंप पर मनोज को पीटना चाहिए था या फिर इसकी जगह कहीं और है। वैसे आज एक और काम की खबर आपको देखनी चाहिए क्योंकि ये वो खबर है जो हमारे देश का टीवी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा, लेकिन ये खबर हमारे देश की हकीकत बताती है। दरअसल अमेरिका समय समय पर दूसरे देश में यात्रा करने वाले अपने नागरिकों के लिए वार्निंग जारी करता है और ये बताता है कि उन्हें किन देशों में यात्रा करनी चाहिए और किन देशों में खतरा है। अमेरिका की ये एडवाइजरी 4 लेवल की होती है। लेवल 1 में सतर्क रहने की हिदायत दी जाती है, लेवल 2 में अतिरिक्त सावधानी बरतने का सुझाव दिया जाता है और लेवल 3 में नागरिकों को यात्रा करने पर विचार करने के लिए कहा जाता है और लास्ट में लेवल 4 में नागरिकों को उन देशों में ना जाने की सलाह दी जाती है जो संवेदनशील होते हैं, जहां खतरा होता है। और जानते हैं इस बार ये 4था लेवल भारत है और उसके शहर मणिपुर और कश्मीर हैं। इन दोनों शहरों के लिए अमेरिकी की सोच क्या है वो आप जानिए। अमेरिका ने ये कहा है कि अगर आप इन शहरों में जा रहे हैं तो यहाँ रेप हो सकता है, यहाँ आतंकवादी हमला हो सकता है, इसलिए अगर आप जाएं तो अपने रिस्क पर जाइएगा। खैर, एक तरफ हम ये कहते हैं कि भारत का डंका दुनिया में बज रहा है और हमारे प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर बन चुके हैं और दूसरी तरफ हमारे देश के बारे में दूसरे देशों की ऐसी राय आ रही है। और अब वो खबर जो मुस्लिम औरतों के लिए है। कल पुणे की पुलिस ने गजेंद्र नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी की। इस शख्स पर यह आरोप है कि इसने समरीन उर्फ सिमरन की हत्या की, उसके 2 जिंदा बच्चों को भी नदी में फेंक दिया। लेकिन समरीन की मौत और गजेंद्र की गिरफ्तारी वाली खबर की सच्चाई सिर्फ ये नहीं है, बल्कि सच ये है कि पुणे की रहने वाली समरीन का शौहर कतर में रहता है और समरीन पुणे में अकेले रहती थी। इसी दौरान उसका अफेयर गजेंद्र नाम के एक शख्स से होता है। दोनों में जिस्मानी ताल्लुकात कायम होते हैं और समरीन प्रेग्नेंट हो जाती है। गजेंद्र उसे अबॉर्शन कराने के लिए कहता है और अबॉर्शन के दौरान उसकी मौत हो जाती है तो गजेंद्र उसे नदी में फेंक देता है। चूँकि समरीन के पहले ही से ही 2 बच्चे होते हैं, लिहाजा गजेंद्र उन 2 बच्चों को भी नदी में फेंक देता है। इस खबर पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि एक बार अम्मा आयशा से एक सवाल किया गया और ये पूछा गया कि आप बग़ैर शौहर के कितने दिन तक रह सकती हैं, तो अम्मा आयशा का जवाब था कि मैक्सिमम 40 दिन। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग अपनी बीवियों को छोड़कर घर से दूर रहते हैं उन्हें इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सोचना चाहिए। और अब खबर आपकी सेहत से जुड़ी है। आज के अखबार आपने पढ़े होंगे तो उसमें मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल से जुड़ी एक खबर तकरीबन हर अखबार ने पब्लिश की है और वो खबर यह है कि अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई देशों ने मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम सरसों का तेल भी कहते हैं, उस पर बैन लगा दिया है और ये बैन परमानेंट तौर पर लगाया गया है। अमेरिका की फूड एंड ड्रग संस्था ने यह दलील दी है कि मस्टर्ड ऑयल में यूरिसिड एसिड बहुत ज़्यादा होता है और एक तरह का फैटी एसिड होता है जो सेहत के लिए डिटरमेंटल यानी हानिकारक है। चूँकि ये प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज्ड नहीं होता, इसीलिए ब्रेन से जुड़े सेल को भी नुकसान पहुंचाता है। इतना ही नहीं, अमेरिका की ये संस्था ये भी कहती है कि मस्टर्ड ऑयल खाने के बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर जुड़े होते हैं और इसीलिए अब अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई देशों में हमारे सरसों के तेल को बैन कर दिया है। लिहाजा अगली बार जब आप अपनी सब्जी या फिर अपने खाने में सरसों का तेल डालें तो अमेरिका के इस प्रतिबंध के बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये फैक्ट है कि अंग्रेज़ अपनी सेहत को लेकर सबसे ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।